जयशंकर जी बिजी रह रहे हैं फोन कॉल्स के ऊपर। कल बैक टू बैक फोन कॉल्स यूएई, कतर एंड ईरान के साथ। क्या दिख रहा है इधर पे? क्योंकि एक तरफ एक न्यूज ये भी है कि देयर इज सम नेगोशिएशन व्हिच इज टेकिंग प्लेस फॉर अ 45 डे सीज फायर व्हिच हैज प्रीटी मच फेल्ड। ठीक है, 45 डे सीज फायर, उसके अंदर दोबारा नेगोशिएशंस होंगी। दिस यू नो द ड्रिल आफ्टर दैट। व्हाट इज हैपनिंग? एंड जयशंकर जी बीच में कहां से आ गए? स्पीकिंग टू थ्री कंट्रीज ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इज क्वाइट वियर्ड। ये नॉर्मली नहीं होता। मोदी साहब ने दो दो फोन कॉल्स करके सबसे बात करी हुई है, एंड ही इज गोना कंटिन्यू डूइंग दैट। प्रोबब्ली इस वीक में आप और दिखेंगी वो। बट एक दिन में थ्री कंट्रीज एट अ टाइम, जब ये वॉर एक क्रॉस पॉइंट पे है, व्हाट डज इट मीन? लेट्स फाइंड आउट पथिकृत भाई के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। तो देखिए एक चीज इसमें प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितने भी आप सऊदी अरब हो, यूएई हो, या जितने सारे देश वहाँ पे है जहाँ पे ईरानियन मिसाइल्स हिट कर रहा है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, वहां से कुछ लोग जो इंडियन ओरिजिन के है या कुछ और है जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देखो सब तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जहाँ पे इवन इफ द एयर डिफेंस सिस्टम जो उनके है वो उसको इंटरसेप्ट भी कर रहा है, और जो भी इंटरसेप्शन हो रहा है जहां पे हिट हो रहा है एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। अब जब इंटरसेप्ट भी कर रहे हो वो एक्सपेंसिव होता है, और अमेरिका जो वहां पे एयरबेस बना के इसको प्रोटेक्शन दे रहा है वो फ्री में नहीं दे रहा है। सो दिस अ कॉस्ट इन्वॉल्व। नाउ द क्वेश्चन इज, हैज एनीबॉडी वंडर्ड कि पिछले 40 दिन में, ऑलमोस्ट 40 डेज में, हम लोगों को पता है कि ईरान तो दिवालिया, उनका दिवालिया निकल गया, बैंकरप्ट है, बहुत खर्चा हो रहा है, अमेरिकन आर स्पेंडिंग दिस मच मनी। व्हाट इज द कॉस्ट फॉर द अरब स्टेट्स? इट इज ह्यूज, इट इज ह्यूज। और कल मैं देख रहा था कि अगर इस तरह से चलता रहा यूएई विल कोलैप्स। उनकी एयरपोर्ट ऑक्यूपेंसी देखो, उनकी होटल ऑक्यूपेंसी देखो, उनके सारे चीज की जो ऑक्यूपेंसी लेवल्स आर इन अ वेरी बैड शेप। एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि इनके पास सिवाय तेल के प्रोडक्शन कुछ होता नहीं है। फाइनेंशियल हब वब ठीक है, बेसिक कमोडिटीज जो चाहिए होता है जिंदगी बिताने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड, और उसका एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इम्पोर्ट्स हैपेंस फ्रॉम इंडिया, नॉट एवरीथिंग बट अ सब्सटेंशियल पार्ट। तो हम जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने वो एग्जिट दिया, फ्री पैसेज दिया इंडियन शिप्स को। आई थिंक द अरब स्टेट्स आर आस्किंग कि बॉस उनके साथ बात करो कि सेफ पैसेज वन वे ना हो, कि इंडियन फ्लैग बियरिंग शिप्स तेल लेके उधर जा रहा है, इट शुड दे शुड आल्सो अलाउ कि इंडियन इंपोर्ट्स या इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द अरब स्टेट शुड आल्सो बी अलाउड टू कम इन। नहीं तो ये तो भूखे मर जाएंगे। बिकॉज अभी तक, सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, इफ यू डोंट माइंड, हैव यू पुट ऑन समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एयर कॉरिडोर से 80,000 टन अ वीक जा रहा है अभी यहाँ से, वी आर सेंडिंग। हाँ, एंड दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव, दैट इज आल्सो एक्सपेंसिव। तो इंडिया जो एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान को देने के लिए, वो तो सिर्फ चैरिटी करता है। तो लेकिन यहाँ पे फॉर द सऊदीज एंड द यूएई एंड द कुवैती तो नहीं, कतारी, इनके लिए इट्स अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, वी हैव टू अंडरस्टैंड। बिकॉज उनके प्रॉब्लम टुडे इज, अभी भी फूड स्टॉक है उनके, सब कुछ है, बट वो डिप्लीट हो रहा है, वो डिप्लीट हो रहा है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड, ईरान को ये पता है, ईरान को ये पता है। सो इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीइंग द चोक पॉइंट जो है ना, जिसको एक जुगुलर वेंड की तरह ईरान ने पकड़ कर रखा है, इट इज नॉट जस्ट फॉर ऑयल, इट इज फॉर इंश्योरिंग कि अरब स्टेट्स को, जिसको ये समझता है कि हैंड इन ग्लव है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि व्हाट द ईरानियन परसेप्शन इज, वो ये सोच रहा है इसको मैं पकड़ कर रखूं तो इनके जो ये जो इंपोर्ट करता है इसको मैं बंद कर दूंगा। अब वो बंद कर देगा तो इमेजिन द कंडीशन ऑफ द अरब स्टेट्स। ऑल कमोडिटीज कम इन, नथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड, एंड दैट इज व्हाई देयर इज दिस डेस्परेशन फ्रॉम द अरब स्टेट्स। जो अमेरिका को वो बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप सिक्योर करो, ओपन करो, और क्योंकि वो कर नहीं पा रहा है, देयर इज अ डेस्परेशन फ्रॉम द अमेरिकन। और ट्रम्प की वो जो ट्वीट आ रही है, कल वो ट्वीट, माय फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई वाज टोल्ड टू एनालाइज अब्यूजेस बाय अ प्रेसिडेंट। मुझे एक टीवी चैनल ने फोन किया, बोला कि सर ट्रम्प ने ये कहा। तो उसमें कंटेंट कुछ नहीं था, सिर्फ गाली गलौज था। तो मैंने बोला इसका क्या 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 एनालिसिस करूं उसका? बोले सर इसको प्लीज कुछ बोल दीजिए। सो दिस इज व्हाई इट, ये अब्यूजेस क्यों आ रहा है? बिकॉज अरब स्टेट्स बोल रहे हैं कि भाई एक तो इमेजिन ऑल जो
एयर बेस, इनके बेसिस है, मिलिट्री बेसिस, every missile that America is spending to save and defend the Arabs, वो उसका पैसा वसूलेगा. Secondly, please understand, I keep on saying, ये जो हमारे यहाँ कुछ लोग बोल रहे कि UAE exited the French रफाल डील क्योंकि सोर्स कोड. अरे भाई, UAE के लिए सोर्स कोड सोचने का टाइम है अभी? UAE के पास सोर्स कोड सोचने का टाइम नहीं है. और UAE कभी सोर्स कोड के वजह से नहीं छोड़ेगा. UAE gives a damn. यूएस से give a ऑर्डर आया damn. होगा, भाई साहब बंद भाई करो ये रफाल. कल भी हम लोगों ने वही बात किया ना कि दे हैव बीन टोल्ड कि यू वांट अस टू प्रोटेक्ट यू, abandon that deal, take it from us. Or why will UAE take it from them? This is how you repay the fund money that the Americans are spending. अगर अमेरिका इतना पैसा खर्च कर रहा है, the Arabs will be made to pay for this. इजराइल नहीं पे करेगा, the Arabs will pay. So ये जो फोन कॉल्स हो रहा है, नंबर 1 की फ्री पैसेज 2 वे होना चाहिए. हो सकता है इसके ऊपर चल रहा है, हम लोगों को पता नहीं, बिकॉज एवरीथिंग शुड नॉट कम आउट. लेकिन द नेगोशिएशन विद द इरानियंस आर नाउ लाइक दिस, परहैप्स दैट जितने सारे जहाज यहाँ से बाकी चीजें सामान लेके अरब स्टेट्स को जाएगा, दैट शुड बी ऑल्सो गिवन फ्री पैसेज, सेफ पैसेज, ह्यूमैनिटेरियन कारण से. वो ह्यूमैनिटेरियन दिखाया जाएगा. अब इसमें इंडिया कोई चैरिटी नहीं कर रहा है. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. दिस इज नॉट चैरिटी कि देखो हम बचाने चले गए, नहीं. दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट बास्केट. इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स होता है टू द अरब स्टेट्स, इट इज ह्यूज. और जो डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही थी जब टैरिफ वाला इशू अमेरिका के साथ चल रहा था, वन ऑफ द एरियाज जहां पे आपके एक रेडीमेड मार्केट, रेडीमेड इंपोर्ट हमेशा होता है, इट्स फ्रॉम द अरब्स. So Arabs are desperate. आप कौन? So see, they can take some bits and pieces from other countries, लेकिन एक बहुत बड़े कंसाइनमेंट चीज यहीं से जाता है. कंसाइनमेंट में टेक्सटाइल्स हो, खाना, forget everything else. First and foremost, staple food, फूड जाता है यहाँ से. कुछ आता भी है ड्राई फ्रूट्स वहां से, ड्राई, बट दैट इज नॉट, जिसको कहता है ना लाइफ सेविंग, वो वाला नहीं है. बट इनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट. मेडिसिन, अरब स्टेट्स के लिए मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब somebody can say कि अमेरिका से ला सकता है. अमेरिका इज वेरी एक्सपेंसिव लॉजिस्टिकली. आप देखिए, ये 40-day वॉर हैड अ ह्यूज टोल ऑन द इकोनॉमीज ऑफ द अरब स्टेट्स. नंबर 1 इज दैट. सेकंड, सो इसमें पेमेंट वाला इशू आएगा. अब तो पेमेंट कर देंगे, इतने पास बहुत पैसा है. बट क्या होता है ना, आपके पास पैसा होता है, आपने अमेरिकन बैंक्स में रखा, यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट. द मोनार्क जितने सारे इनके होते हैं, वुड दे स्पेंड देयर पर्सनल मनी? दे विल नॉट. फिर देयर इज अ इशू ऑफ द सप्लाई चेन. अब जब ईरान से चलो 1 मंथ का वेवर दिख रहा है कि 1 मंथ का वेवर है, अब 1 मंथ का वेवर वो बढ़ता रहेगा. दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस ऑफ द इरानियंस कि अगर तुम चाहते हो कुछ और, तो फिर वो जो 1 मंथ वेवर है उसको 1 ईयर का वेवर करो. अमेरिका वो नहीं करेगा, नहीं चाहेगा. एंड दैट इज वाई बोले कि तो फिर रहना, तो तुमको उड़ाना है उड़ाओ, और मैं जो उड़ाऊंगा वो मैं उड़ाऊंगा. थर्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो दे आर इन द अरब स्टेट्स आर इन अ कैच 22 सिचुएशन. Today they cannot afford to ask Americans to leave. नहीं कर पाएगा. They don't even want the war to end, क्योंकि उसको पता है इसके बाद इसका जो पूरा कहर है उसको ऊपर आएगा. बट ये जो ट्रम्प प्लान कर रहा है ट्यूसडे नाइट को कि हम सब कुछ उड़ा देंगे, पावर प्लांट्स, ये वो, इसका इंपैक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली ईरान अमेरिका पे तो अटैक नहीं कर पाएगा, सो दे विल अटैक द अरब स्टेट्स अगेन. And this time they will directly and specifically keep on targeting their probably desalination plants, जो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कर रहा है as symbolic या indicative, but अभी full fledged desalination plants में करेगा. और जितने सारे दूसरे अगर उनके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स जो है, या दूसरे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज के फैक्ट्रीज है, वहां पे अटैक करेगा. So basically the Iranian theory is, if I suffer, you will suffer as well. And there is a problem with the air defense system itself.
somebody was saying yesterday, मैं सुन रहा था कि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अच्छा भी है और लेथार्जिक भी है। उनके प्रोडक्शन रेट ऑफ मिसाइल्स आर नॉट वेरी हाई, या फिर हाई होता भी है तो जिस पेस में इसका कंजम्पशन हो रहा है उस पेस में ये रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो इनके लिए पैनिक भी है कि अगर ट्यूसडे नाइट को जो रशिया अमेरिका सोच रहा है वो करे, उसके बाद क्या होगा। एंड देयर आर रिपोर्ट्स, आई डोंट नो हाउ हाउ वेरिफाइबल दे आर, आई डोंट नो। सम ऑफ द चाइनीज आर क्लेमिंग, हो सकता है ये प्रोपोगंडा भी हो, सम ऑफ द चाइनीज आर क्लेमिंग कि ईरान के पास नॉर्थ कोरिया से सामान वामान आया है, एंड दैट इज अ स्कैरी प्रोपोजिशन, दैट इज अ स्कैरी प्रोपोजिशन। नॉर्थ कोरिया के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो फॉर्मिडेबल है। अगर ईरान हैज गॉट होल्ड ऑफ दोज, या फिर ईरान के पास हो सकता है कुछ और भी हो जो शायद अब तक दिखाया नहीं। सो द होल wrath will be on the Arab states. So ये calls होता है probably why, because the Arabs know कि आज अगर उनको ईरान के साथ बात करना है, there is no country apart from India जो एक मिडिल में है, जिनका working relationship with both sides है। Russia has taken a side, it is with Iran. China has taken a side more or less with Iran because the Arabs are on the American sides. अमेरिका के साथ अमेरिका को अरब स्टेट्स कान से कि तुम ईरान को बोलो कि मेरे ऊपर अटैक ना करे, वो नहीं होगा। यूरोपियंस हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। इंडिया एक ऐसा देश है जिसका फंक्शनल रिलेशनशिप है ऑन बोथ साइड्स। इसका मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ईरान को इंडिया बोलेगा तो ईरान बंद कर देगा, नो, ऐसा नहीं है। बट आई एम सेइंग इज दैट I don't think any country has that heft. Let me just say this. हाँ, नो नो, Between दैट्स व्हाट USA आई एम and सेइंग। Iran, I don't think any country in the world किसी के पास भी इतना heft है कि दोनों को बोल सके रुक जाओ। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, इंडिया नहीं है। There's no one that has that heft. And Oman and Turkey have backed off and said no, we can't do it. सो नहीं, देखो क्या होता है ना, डूबने को तिनके का सहारा जो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। सो दे विल बी कॉलिंग कि भाई इंडिया को बोले कि तुम भी ट्राई करो या फिर टोन डाउन करो। इज यू नो, दे नो द अटैक्स विल हैपन फ्रॉम ईरान। इट्स अबाउट आस्किंग देम टू टोन इट डाउन इन द सेंस कि भाई उनको बोलो कम से कम ये अटैक ना करे, क्योंकि उनके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हिट करेगा तो ईरानियंस विल आल्सो हिट द अरब हॉस्पिटल्स एज वेल, वो हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ेगा। So these are like telling not to hit some of the humanitarian areas. अब उसका मतलब ये नहीं कि ईरान सुनेगा। So one is the economic aspect, उनके imports and Strait of Hormuz से जहाज आना बहुत जरूरी है for their sustenance during the conflict. एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए, the Arabs have lived in luxury for decades, unlike the Iranians. So the Iranians are ready to live in destitution. I wonder if the Arabs are ready to live in destitution. सो उनके लिए लग्जरियस लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है। सो दे नीड दिस इंपोर्ट्स टू कम इन। सेकेंडली, एज आई स्टेटेड, इसके बाद क्या होगा, देयर आर थिंग्स, क्वेश्चन मार्क्स है, वी डोंट नो। सो आई थिंक दीज कॉल्स आर फॉर वेरी वेरियस रीजंस। फ्रंटिंग कॉल्स है क्योंकि उनको, आई थिंक दे आर बीइंग टोल्ड कि इंडिया का जो एश्योर्ड सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल है वो भी सीवियरली हिट होगा if Arab states keep on getting hit in their energy infrastructure by Iran. तो इंडिया को वो पता है, इसीलिए वो डाइवर्सिफाई तो कर रहा है, बट समवेयर आई थिंक दे आर ट्राइंग टू टेल द इंडियंस कि भाई तुम भी कुछ करो इसमें, बिकॉज इट इम्पैक्ट यू आल्सो। दीज आर कॉल्स बेसिकली फॉर दीज रीजंस। बैक टू यू। Yeah, I mean that is there. It is quite interesting that एकदम से ये flurry शुरू होती है, and next few days will tell you, because as it is अभी वो deadline क्या है 12 that today is Monday, so tomorrow 8 p.m. this thing will be about Wednesday morning for us. तो let's see what happens, क्योंकि आज सुबह से जो actions दिख रहे हैं, these are interdiction actions which are taking place. Bridges बनाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, बुशहर के ऊपर attacks हो रहे हैं, ये एनर्जी की तरफ जा रहा है। इट्स ऑलरेडी गोइंग टुवर्ड्स दैट, एंड ट्रम्प ने कल वो ट्वीट करा, इट्स पावर प्लांट डे। आई मीन वो तो यार दे कैन अटैक एनीथिंग एट फ्री विल, देयर इज नो क्वेश्चन, वो तो दिख रहा है हमको। बट अगर ये करेंगे तो वहां से भी रिटेलिएशन आएगा इस तरफ,
at power plants and desalination plants and stuff. Kuwait में already दो desalination plants पे attack हुआ है. So basically what the game is that this place is gonna, I mean ये उसी तरफ जाएगा where they will basically reduce their power capacity, एक दूसरे की खत्म कर देंगे दोनों. अब what it lands up to be, I don't know. It's a crazy. What's the end game? I don't know. I have no idea. It's absolutely nuts. एक और भी अरब स्टेट्स की एक और प्रेडिकेमेंट भी है. वो प्रेडिकेमेंट ये है, एक तो ये जो नेगोशिएशंस की बात होती है, इसके बीच भी जो अटैक अमेरिका करता रहता है ना, सो इसलिए क्रेडिबिलिटी ऑफ नेगोशिएशंस कंप्लीटली गो फॉर अ टॉस. सो दे नो कि अभी ये जो बात चल रही है 45 डे सीजफायर, जो होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है. बट आई एम सेइंग कि ईरान के प्रॉब्लम यही है कि मैं अमेरिका से नेगोशिएट करूंगा तो इजराइल अटैक करता है और अमेरिका खुद अटैक करता है. एंड एज इट इज दे डोंट ट्रस्ट इजराइल आइदर. दैट इज आल्सो एन इशू. सो ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है ना, को नेगोशिएट भी नहीं करना चाहता. Now that is why I'm saying the Arabs are in the worst situation. They can't defend themselves, unlike Israel. The US is far away. They are basically the soft belly of this war. इनको हिट करना आसान है. नहीं, ऑब्वियसली इंडिया के साथ फोन करके ऐसा नहीं है कि इंडिया से वेपन सिस्टम्स बनाया जा रहा है. इंडिया तो नहीं देगा. आई डोंट थिंक इंडिया विल. यूएई की बात मैं नहीं कर सकता. यूएई अगर चाहे तो शायद some डिफेंस सिस्टम्स कैन बी गिवन, बट the rest of the Middle East, I doubt. That is very unlikely. But fact ये है कि ये ऐसा सिचुएशन है कि beyond the point even इंडिया के लिए problematic हो जाता है. Already problematic है. So you can't just say कि उनका conflict है, उनको करने दो. So you will be somewhere concerned कि भाई ये hit मत करो, इससे मुझे नुकसान होता है. So I think it's a very complex thing. हाँ, इसके सिवा what else is being discussed we cannot say, but I think there are frantic calls for commodities, for import, for passage, for prevention of attacks in certain areas. Yeah. Doesn't mean कि इंडिया को कॉल करने से sort out हो जाएगा, but these are frantic calls. वही दिख रहा है because you know if this is going to go into that energy game, that's why I was saying कि अगर ये लोग मारेंगे तो ये भी मारेगा उस तरफ. अब इसकी कैपेसिटी कम है, उसकी ज्यादा है, fair enough, that's a whole different discussion. अगर ये इसके 10 मारे, ये इनके 1 मारे, फिर भी मारेगा तो सही. So there'll be a problem for the Gulf, and I think this is a way to figure out कि किस तरह उसको काउंटर बैलेंस किया जाए. अगर बिजली गई है तो भैया कुछ इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर्स आपके पास होंगे, ये होगा, वो होगा, थोड़ा स्पेयर्स चाहिए होंगे साहब, ये वो. उसको बोलो यार इस वाले पे मत मारना, दिस इज अ नो गो जोन, ये वो, यू नो. सो ये बैक एंड पे होता है. रेस्ट ऑल आई कांट से अबाउट, बट दिस पर्टिकुलर एरिया डोंट हिट. दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर you know this, that, and the other. So whatever, I mean, let's see. And India seems to be the one passing messages around the place. Let's see what actually happens. थैंक्स भाई फॉर दैट अपडेट. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू सपोर्ट द चैनल एज वेल. QR कोड है, पेपैल है, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स में आप सपोर्ट कर सकते हैं. ऑल्सो प्लीज जॉइन आवर ग्रुप्स व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. आई शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.